अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं एक और नए दिन के साथ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो जी ये वो दिन था जब मेरा कराची का सफ़र था, मतलब पाकिस्तान का सफ़र था। तो सोचा जाने से पहले मेरी फ़्लाइट थी तकरीबन शाम के 7 बजे की और मुझे घर से निकलना था 3 साढ़े 3 बजे तक। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा-सा सेल्फ़ केयर कर लिया जाए। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया था। लाइक खुद पे क्या, मैं यूजुअली करती रहती हूँ घर में। और मुझे लगता है कि हम जो हाउसवाइफ्स हैं ना, उनको ये सारी बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए ताकि हम घर में ये सारे काम खुद से कर सकें, क्योंकि घर के कामों में हमें टाइम ही नहीं मिलता है कि हम घर से बाहर निकले और अपना ख्याल रख सकें। तो एज़ अ ब्यूटिशन, मैं, आप लोग जानते हो जो मुझे पुराने देखने वाले, कि मैं एज़ अ प्रोफेशनल ब्यूटिशन हूँ। और वैसे तो मैं सारा काम, जब पहले मेरे पास होम बेस्ड सैलून था ना, तो मैं अपनी वर्कर से करा लेती थी। लेकिन जब से मैं दुबई शिफ्ट हुई हूँ ना, तो यहाँ पर सैलून ऐसा नहीं है बहुत नियर बाय हो। वैसे तो नियर बाय भी है, लेकिन पता नहीं है मुझे उनका काम कैसा हो। जिन सैलून्स को मैंने विज़िट किया था ना, वो मुझसे, मेरे घर से बहुत दूर दूर थे। तो मैंने सोचा ये बेसिक चीज़ है, जैसे फेस ब्लीच करना है, अपर लिप्स की वैक्सिंग है, फॉरहेड की वैक्सिंग है, आईब्रोज थ्रेडिंग है, आईब्रोज वैक्सिंग है। थ्रेडिंग तो मैं अपनी खुद नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ ये भी कर पाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जो जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैं करके जाऊँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश लुक आए। और 95 बल्कि 99% है ना, मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा सफ़र बहुत सडन होता है। मैंने आप लोग को लास्ट ही ब्लॉग में बताया था कि मेरा कराची का पाकिस्तान जाने का हो रहा है। तो बस ये वही दिन था जब मैं पाकिस्तान जा रही थी, और ये बिल्कुल नेक्स्ट डे का ही ब्लॉग था। मुझे कुछ घंटों पहले ही पता चला था, अदरवाइज़ तो शायद मैं सैलून जाके भी अपनी सर्विसेज ले लेती या पाकिस्तान जाके भी ले लेती। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि पाकिस्तान जाके मुझे सैलून जाने का टाइम मिलेगा ही नहीं। मैं बहुत सारे काम लेके जा रही थी यहाँ से, जो बहुत ही हेक्टिक थे, बहुत ही हेक्टिक होने थे। तो इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स मैं ना कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरा ये पाकिस्तान का विज़िट क्यों था। आप लोग बस मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छा, यूजुअली है ना, मैं इस तरह के डब्बे वाले ब्लीच यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर सिल्की के, वेला के और इस तरह के ब्लीच यूज़ करती हूँ जो प्रोफेशनल्स होते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि ये भी प्रोफेशनल ही है। ये मैंने यहाँ पर डे टू डे से लिया था, फैम करके कोई नाम था, इंडियन प्रोडक्ट था, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। मुझे ना वैसे बॉक्स वाले, ये जिसमें ऑक्सीडाइज इस तरह पाउडर वाला होता है ना, ये पसंद नहीं आते। इससे स्किन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। बट डिपेंड करता है स्किन टू स्किन, कि हर किसी की अपनी स्किन है। अगर आप लोगों को सूट करता है तो आप लोग कर सकते हो। और साथ साथ मैंने ना ये वीट की स्ट्रिप्स ले लिए थे, जिससे मैं अपने अपर लिप्स, फॉरहेड वगैरह वैक्स करती रहती हूँ। अच्छा, वैसे तो यूजुअली मैं हैंड वैक्स भी कर सकती हूँ, बट मुझे बहुत पेन होता है खुद से करने में। इसलिए मुझे ना हैंड वैक्स के लिए हमेशा जाना ही पड़ता है। जो मुझे अंदाज़ा है, मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं जा पाती हूँ। मतलब बहुत मुश्किल होता है परदेश में रह के ये सारी चीज़ें मैनेज करना। बहुत सारे लोग तो कर भी लेते हैं, पता नहीं किस तरह से कर पाते हैं, लेकिन मुझसे तो मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगता है। घर से उतरो, सैलून तक जाओ, अपनी ग्रूमिंग कराओ, और जबकि हमें करनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम जब कहीं जा रहे होते हैं ना, जैसे अब मुझे पाकिस्तान जाना है, तो मैं अपना सारा कुछ करके जा रही हूँ। लेकिन घर में हम बिल्कुल ऐसे गंदे संदे मासी वाली होलियों में होते हैं ना, जबकि हमें घर में अच्छी तरह से मेंटेन होकर रहना चाहिए। ये एक टिप ही आप समझ लें, मतलब एक हाउसवाइफ को अच्छी तरह से घर में रहना चाहिए। मतलब यूजुअली हमें शादी हो, कहीं बाहर जाना हो, ईद हो, कहीं दावत हो, तो हम अच्छे से तैयार सज सवर के जाते हैं। जबकि अगर हम घर में भी इस तरह से सज सवर के रहें ना, यकीन करें इतना अच्छा दिन गुजरता है, इतनी अच्छी मोटिवेशन आती है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो यूट्यूब पे जब से काम करना शुरू किया ना, तो रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही होता है कि मैं शावर लेती हूँ, रेडी होती हूँ व्लॉगिंग करने के लिए, कपड़े चेंज करती हूँ ताकि अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ। और मुझे ऐसा लगता है मैं काम पे जा रही हूँ, मतलब ये मेरी एक जॉब है। और इंशाल्लाह मैं जानती हूँ अल्लाह ताला मुझे इसमें ज़रूर 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 कामयाब करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ते, जो कंटिन्यू मेहनत करना होता है। बस थोड़ा सा वक्त लग जाता है हर चीज़ में, लेकिन अगर हम रेगुलर मेहनत करते रहते हैं ना, तो हम वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे गलतियाँ नहीं की है, मैंने उन गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा है और उनको इम्प्रूव किया है। जब भी हमें ऐसा लगे ना कि हम किसी भी कारोबार में, किसी भी बिज़नेस में, इवन किसी भी जॉब पे हमें तरक्की नहीं मिल रही है या हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसी गलती कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें सक्सेस नहीं मिल रही होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बस वो करते जाते, वो कहते कि नहीं हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो अपनी गलती मानते ही नहीं है, और फिर वो आगे जाके बहुत बड़े बड़े नुकसान भी उठाते हैं। तो अगर सही वक्त पर सही चीज़ें देख ली जाए, नोट कर ली जाए ना, तो बहुत अच्छा होता है। मैं भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ, अपनी गलतियों को भी सुधार रही हूँ, अपनी चीज़ों को भी चेंज कर रही हूँ, कंटेंट भी कोशिश करती हूँ कि डे बाय डे थोड़ा चेंज हो, ताकि आप लोगों को भी बोरियत ना हो।
बस मैंने वैक्स और ब्लीच वगैरह करके शावर ले लिया था, चेंज कर लिया था। इसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें समेटनी थी, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था ना, मुझे अंदाज़ा नहीं है मैं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ पाकिस्तान। मतलब अब तो खैर मैं जाके आ भी गई हूँ, लेकिन आगे के व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं कितने दिनों के लिए गई थी पाकिस्तान इंशाल्लाह। क्योंकि अभी बता दूंगी ना तो सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। तो जाने से पहले जितनी भी बेडशीट्स थी, टॉवल्स थे, कपड़े थे, जो भी थे ना, वो सब मैंने वॉश कर लिए थे। आयरन वाले कपड़े अलग कर लिए थे ताकि अयान लॉन्ड्री मैन को दे के सब उसको वॉश करा ले। टॉवल्स को, बेडशीट्स को, सबको मैंने उनकी जगह पे रख दिया था। रात में अली आया था तो हम लोग जाके अपनी कैट्स को भी बोर्डिंग्स में छोड़कर आए थे। यहाँ पर शारजा में होती है एक नादिया करके, नादिया मलिक, फेसबुक पे अगर आप सर्च करोगे ना तो मेरी कैट्स, जब भी मैं पाकिस्तान सडन जाऊँ या प्लानिंग के साथ जाऊँ, वैसे तो 90% मैं सडन ही गई हूँ, कोई एक बार शायद मैं प्लानिंग के साथ गई होंगी, लेकिन मुझे लगता है वो भी नहीं। तो बस वो जो है ना, मैं अपनी कैट्स उन्हीं के पास छोड़ती हूँ। बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत अच्छे से मेरे बच्चों का ध्यान रखती है। और अब मुझे चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 8 दिन लग जाए, वो अपना पर डे चार्ज करती है तो वो मैं उन्हें पे कर देती हूँ, अपना बच्चों का खाना पीना, उनका लिटर वगैरह सब कुछ देकर। अच्छा, साथ साथ मैंने सारे कपड़ों को, हर चीज़ को जगह पे रख लिया था ताकि घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। चाहे मेरे हस्बैंड पीछे से आए या अयान घर पे हो ना, तो उसे घर बोझ बोझ ना लगे, भरा भरा ना लगे, थकन का एहसास ना हो। क्योंकि घर जब साफ़ सुथरा होता है ना, हर चीज़ प्रॉपर मैनेज होती है ना, तो जो हमारे घर में काम करने वाले लोग होते हैं ना, चाहे वो हस्बैंड हो, बेटा हो, भाई हो, उनको बड़ा अच्छा फील होता है, बहुत रिलैक्स फील कर रहे होते हैं वो। रादर देन ये कि घर बिखरा हुआ हो, इधर उधर कपड़े फैले हुए हो, बर्तन बिखरे हुए हो, ये सब चीज़ें हमें मैनेज करके रखनी चाहिए। साथ साथ अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ केयर के साथ साथ हमें अपने घर को भी अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। बस इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने सारे बर्तन जो मेरी हेल्पर धोकर गई थी ना, उनमें काफ़ी का तो पानी अभी नहीं ड्रेन हुआ था, बट फिर भी मुझे ऐसा था कि अगर मैं वेट करूँगी ना तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा और 3:30 तक मुझे किसी भी तरह घर से निकलना था। तो बस सारे बर्तनों को भी मैंने जगह पे रख दिया ताकि अयान को अगर किसी चीज़ की नीड हो ना मेरे पीछे से, तो उसको हर चीज़ प्रॉपर जगह पे मिल जाए। बस ये सारे स्पून्स को जो है ना मैं सेटल कर ही रही थी और ऊपर से ज़ोरदार कप गिरा। वही बात है कि मैं कोई काम करूँ और वो सीधे से हो जाए, नहीं हो पाता भाई मुझसे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। तो बस खैर, सबसे पहले मैंने सारे चमचों को रखा, इसके बाद इसको अच्छी तरह से क्लीन किया ताकि छोटे छोटे जो भी चीज़ें है ना, वो ऐसा नहीं बाद में चुपती रहे। आयान को तो पता भी नहीं था ना ग्लास टूटा था, तो एक एक चीज़, फिर सेकंड हेल्पर भी आनी थी, उसे भी प्रॉपर क्लीनिंग करनी थी। तो बस मैंने सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा किया, टूटा हुआ कप जो था उसको फेंक दिया, और बाकी के सारे ग्लास वगैरह सब प्रॉपर रखे। और मैं जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे ना जो नाश्ते वाश्ते के निकले थे, सबको धो के, क्योंकि हेल्पर गई थी मैंने इसके बाद ही नाश्ता किया था, क्योंकि मैं अपनी ग्रूमिंग में ज़रा लग चुकी थी ना, बिज़ी हो गई थी। तो बस इसके बाद मैंने सारे बर्तनों को जो पड़े थे ना उनको धोया, और बस मैं ऑलमोस्ट रेडी होके निकल गई थी एयरपोर्ट के लिए। अच्छा, पाकिस्तान जितनी बार भी जाओ ना, उसकी एक अपनी अलग ही खुशी होती है। बस मेरा तो दिल ही ऐसा होता है पाकिस्तान में रह गया। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा दिन रहने के बाद ना, मतलब अगर ज़्यादा दिन रुक जाओ ना, तो फिर बहुत दुबई की भी याद आती है। दुबई से मतलब अपने घर की, अब वो चाहे जहाँ भी हो, मुझे लगता है वो जंगल में भी हो, तो अपना घर बहुत याद आता है। बस मैं जिस काम के लिए गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र अदा करूँगी, और ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे। जो चाहता है ना, जहाँ भी उसे वो सब कुछ मिले। आमीन सुम आमीन।